नमस्कार। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न यह है कि क्या भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध कराया था? क्या भगवान श्री कृष्ण जिस युद्ध को टाला जा सकता था, उस युद्ध को करने में सहायक थे? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर कुरुक्षेत्र में खड़ा कर दिया था, तब अर्जुन ने अनेकों अनेक दलीलें दी कि मुझे युद्ध नहीं करना। अगर मैं इनसे युद्ध जीत भी गया, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे दादा चाचा ताऊ हैं, इन लोगों से अगर मैं युद्ध जीत भी गया तो मैं उस जीत का भी क्या करूंगा? इनको मारकर मैं क्या जीत हासिल करना चाहता हूँ? लेकिन श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध करने का कर्तव्य याद दिलाया। तो क्या हम कह सकते हैं कि क्या श्री कृष्ण युद्ध के पक्ष में थे और जो युद्ध अर्जुन टाल सकते थे उसे श्री कृष्ण ने कराया? अर्जुन अपने आप को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने में जितनी दलीलें युक्तियां देते हैं, संसार में जो लोग रचे पचे हुए हैं, जो लोग संसार में लिप्त हैं, उन लोगों को अर्जुन की वे दलीलें ही ठीक लगेंगी। और आगे भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को बातें समझाएंगे, उनको वो बातें ठीक नहीं लगेंगी। क्यों? कि वे कहेंगे कि श्री कृष्ण ने युद्ध कराया। इसका एक कारण है। कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है, वह उसी स्थिति की, उसी श्रेणी की बात को ठीक से समझ सकता है। अगर आप उससे ऊंची श्रेणी की बात करेंगे तो वह नहीं समझ सकता। जैसे कि एक फर्स्ट क्लास का बच्चा है, वो स्कूल जाता है और उसने साइंस में कोई चैप्टर पढ़ा तो वो उसी बात को ठीक मानेगा। लेकिन ट्वेल्थ क्लास में जो चैप्टर में साइंस में दे रखा होगा उसको वो ठीक नहीं मानेगा, और आप उसको समझाएंगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कहेगा मेरे स्कूल में यही पढ़ाया गया है, मेरी बुक में यही है, और उसकी जो क्षमता है, जो सोचने की जो नॉलेज है, उसी के दायरे में अपने जो निर्णय लेगा। तो अर्जुन के भीतर अपने सगे संबंधियों, कुटुंबियों का जो मोह है, उस मोह से अवशिष्ट होकर वे बहुत ही अच्छी अच्छी धर्म की, साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। और जो लोग अर्जुन को सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं अपने कुटुंब के प्रति, अपने परिवार के प्रति मोह है। उन लोगों को अर्जुन की बातें बिल्कुल ठीक लग रही होंगी। परंतु जब आप भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि भगवान का उद्देश्य है जीव का कल्याण, तो अगर आप उनकी दृष्टि से देखेंगे, उनका प्रमुख उद्देश्य है कि जीव का कल्याण कैसे हो। भगवान की उस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को लौकिक दृष्टि वाले लोग नहीं समझ सकते। वे लोग भगवान की बातों को बिल्कुल भी ठीक नहीं मानेंगे। प्रत्युत वो ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक था, बहुत अच्छा काम कर रहे थे अर्जुन। पर भगवान ने उनको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया, क्योंकि उन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया। पर सत्य क्या है? सत्य यह है कि वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, प्रत्युत उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः ही प्राप्त हुआ था। इसीलिए युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी तो वो भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण देकर खुद युद्ध में लाए थे। परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्ट कारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे। मतलब वे अपने कर्तव्य से भागना चाह रहे थे, पीछे छोड़कर भाग रहे थे। इसके लिए भगवान ने उनसे कहा था कि तू युद्ध नहीं करना चाहता, यह तेरा मोह है। हम किसी अपने कर्तव्य के कार्य को करने में उससे दूर भागते हैं तो वो गलत है। इसको आप मॉडर्न टाइम्स में, अभी एपीजे अब्दुल कलाम ने एक लाइन बोली थी, इफ यू सल्यूट योर ड्यूटी यू नीड नॉट सल्यूट एनीवन, इफ यू पल्यूट योर ड्यूटी यू नीड टू सल्यूट एवरीवन। मतलब अगर आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो आप गलत रास्ते पर हैं। अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त होता है, जो आपकी ड्यूटी है, उसका त्याग करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। कोई व्यक्ति था जो बद्री नारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया। मतलब उसे नॉर्थ साउथ लगने लगा, साउथ वेस्ट लगने लगा, ऐसे वो उल्टी दिशाओं का ज्ञान करने लगा। उसने दक्षिण को उत्तर समझ लिया और वो बद्री नारायण की तरफ न चलकर उल्टा चलने लगा। सामने से उसको एक आदमी मिला। उस आदमी ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? तो वो बोला, बद्री नारायण जा रहा हूं मैं। तो आदमी ने बताया, भाई तुम गलत जा रहे हो, बद्री नारायण इधर नहीं है, उधर है, आप उल्टे जा रहे हो। तो वह आदमी उसको बद्री नारायण भेजने वाला नहीं है, किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। इसी प्रकार भगवान ने भी अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है, युद्ध नहीं कराया। अपने प्रियजनों को, स्वजनों को देखने से अर्जुन के मन में यह बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न युद्ध से। पर भगवान का उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। क्योंकि उन्होंने बोला है, करिष्ये वचनम तव, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अर्जुन के इन वचनों से सही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराया है। और रही बात युद्ध की, तो वास्तव में युद्ध होना अवश्यम भावी था, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे इनएविटेबल, क्योंकि सबकी आयु तो समाप्त हो चुकी थी। स्वयं भगवान ने भी अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन कराए। उस समय अर्जुन से कहा, मैं बढ़ा हुआ काल हूं,
और सबका संहार करने के लिए ही आया हूं। अतः तेरे युद्ध किए बिना भी ये सभी विपक्ष में खड़े हुए योद्धांगण बचेंगे नहीं। इसीलिए ये नरसंहार जो वॉर था महाभारत का, वो अवश्यंभावी होनहार ही था। वो नरसंहार अर्जुन युद्ध न करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने मां की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित 5 भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो मां की आज्ञा पे युद्ध करने की आज्ञा से पीछे नहीं हटते, वे तो युद्ध करते ही। दूसरा है भीमसेन। भीमसेन युद्ध से पीछे नहीं हटते क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा ली हुई थी। द्रौपदी ने तो यहां तक कहा था कि अगर मेरे पति पांडव कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद और मेरे भाई धृष्टद्युम्न और मेरे 5 पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। तो ये तो होना ही था। इस तरह से इसके कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना असंभव था। होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं होती, परंतु अपने कर्तव्यों का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्यच्युत होकर अपना पतन कर सकता है। तो आप अपने कर्तव्य का पालन न करके अपनी बर्बादी तो जरूर कर सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य अपना इष्ट अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। आप अपना सही और गलत खुद चयन करेंगे। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया था कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन में तत्पर रहना चाहिए। उसे कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और आज हो क्या रहा है? हर व्यक्ति जो उसका कर्तव्य है, जो उसका धर्म है, उसको भूल चुका है और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा, दूसरों में दोष देख रहा है और वो दूसरों से उम्मीद कर रहा है कि उसके साथ अच्छा हो। आप करप्शन की बात करिए तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो करप्शन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? कि हम ज्यादा पैसा कमाएंगे और ज्यादा खर्च करेंगे। अच्छा, खर्च कहाँ करेंगे? आप खर्च करेंगे उनको खाने पीने में, आप उनको खर्च करेंगे हेल्थ केयर में, आप उनको अपनी लग्जरीज में खर्च करेंगे। लेकिन आपने जिस तरीके से पैसा कमाया होगा ऐसा ही कोई और व्यक्ति बैठा होगा जो खाने में मिलावट कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्म से विमुख हो चुका है, वो अपने कर्म का धर्म का पालन नहीं कर रहा। तो ऐसे ही एक ये पूरी चेन बनेगी इन लोगों की जो एक दूसरे का नाश कर रहे होंगे, एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। क्योंकि अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको सृष्टि से गलत ही मिलेगा। और यही सबसे बड़ी समस्या आज उत्पन्न हो रही है कि व्यक्ति अपना जो धर्म है, अपना जो कर्तव्य है, उसका पालन नहीं कर रहा है। ये पूरी एक साइकिल बन जाती है और ये पूरे सिस्टम को बिगाड़ के रख देती है। तो धर्म का पालन, अपने कर्तव्य का पालन व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो अपनी उत्तरदायित्व का सही से निर्वाह करेगा और सभी व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों का सही से निर्वहन करेंगे तो ये जो हमारा इकोसिस्टम है, जो पूरी हमारी सोसाइटी है, वो ठीक से फंक्शन करेगी और एक एक बेहतर प्लेस बन जाएगा, एक अच्छी जगह बन जाएगी रहने के लिए। इसी विचार के साथ इस वार्ता को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वार्ता में, तब तक के लिए धन्यवाद।